अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए दाल माश की डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अक्सर ख़वातीन को शिकायत होती है कि दाल इतनी मेहनत से बनाओ, घर वाले खाते नहीं हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले एक के बजाय 4 रोटियाँ खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि ये वाली दाल बनाओ। तो चलिए फिर हम अपनी दाल की तरफ आते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने 1 प्याली ऑयल डाल के लो फ्लेम पे रख दिया है पैन में। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा नरम कर लेना है। ऑयल में उसको इतना पकाना है कि ये हल्के से नरम हो जाए। डार्क कलर नहीं करना है इसका, नहीं तो फिर दाल का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज हमारे अच्छे तरीके से नरम हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस डालूँगी। प्याज नरम हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टीस्पून सूख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और एक दरमियाने साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है मसाले में। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मसाले को मुझे अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ प्याली दही डाल रही हूँ। अब दही डाल के भी मुझे अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। 5-6 मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। 1 पाव तकरीबन 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। 98% मैंने उसको बॉईल कर लिया है और उसका पानी निकाल दिया है। सिर्फ उसको दाल को मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया था। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी। देखें ये 1 पाव दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। हाफ़ टीस्पून नमक डाला था मैंने बॉईल करते वक्त इसमें। अच्छे तरीके से मसाले में मैंने दाल को मिक्स कर दिया है। अब मैं हल्का सा पानी का छींटा मार के इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अभी दाल हमारी पूरी तैयार नहीं हुई है, अभी इसमें एक स्टेप बाकी है। इससे ही हमारी दाल में बहुत मज़ा आएगा और बहुत खुशबूदार दाल बनेगी ये। इसको कवर कर दिया है मैंने और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। अब मैं अचार का मसाला बनाऊंगी। अचार के मसाले के लिए मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है, 1 टीस्पून राई दाना डाला है मैंने, 1 टीस्पून मेथी दाना। मेरे पास कलौंजी नहीं थी, अगर आपके पास कलौंजी हो तो 1 टीस्पून इसमें कलौंजी भी ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट का मसाला डाल दिया है और 1 टीस्पून में इसमें सिरका डाल रही हूँ। अगर आपके पास नींबू का जूस हो तो आप नींबू का जूस डालिए इसमें। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 8-10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं बड़ी वाली, इनको मैंने छुरी की मदद से बीच में से कट कर लिया है। अब जो मैंने अचार का मसाला बनाया है वो मैं इन तमाम मिर्चों में अच्छे तरीके से भर दूँगी। इस तरह से मैं तमाम मिर्चों में ये मसाला भर लूँगी। इससे दाल में हमारे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैं इन हरी मिर्चों का दाल में भगार लगाऊंगी तो हमारी अचारी दाल की माश बहुत मज़ेदार बनेगी इससे। इस तरह से मैं तमाम मसाला हरी मिर्चों में भर दूंगी। हाफ़ प्याली ऑयल मैंने पैन में गरम करने के लिए रख दिया लो फ्लेम में। हरी मिर्चें भी हमारी तैयार हैं। अब मैंने उस पैन में हरी मिर्चों को ऐड कर दिया है। अब मैं इनको ऑयल में फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है, फिर इनको दाल में डाल देना है।
दाल में मैंने हरी मिर्चों का भगार लगा दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि हरी मिर्चों की खुशबू दाल में रच बस जाए अच्छे तरीके से। 5 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। इस तरह से देखिए हमारी अचारी दाल माश तैयार है। मैंने इसके ऊपर अदरक और हरा धनिया डाला है। बहुत ही मज़ेदार दाल है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अचार की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।